नमस्कार मित्रों। जय भीम, जय भारत, जय माँ सावित्री बाई की। आज माँ सावित्री बाई फुले की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर मैं माँ सावित्री बाई के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, माँ सरस्वती को तो आज तक आपने हमने नहीं देखा, किंतु उनके अवतार के रूप में 18वीं सदी में माँ सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ। माँ सावित्री बाई फुले जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह, दलितों की शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, और ऐसे काल में जब छुआछूत, जाति भेद, जातिवाद, भेदभाव चरम सीमा पर था 18वीं सदी में, उनके पहले कभी महिलाओं की शिक्षा की चिंता, बच्चों की, कन्याओं की शिक्षा की चिंता किसी ने नहीं की। अपने पति को अपना गुरु मान के, शिक्षक मान के, ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु और शिक्षक मान के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1848 में उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला। ये परमार्थ का कार्य ज्योतिबा फुले के माध्यम से मिला। उनकी प्रेरणा स्रोत बने ज्योतिबा फुले। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि जो नींव कन्याओं के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने रखी, वो नींव ऐतिहासिक रही, स्वर्णिम रही। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक छोटे से हवलदार से लेकर राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है, तो उसके पीछे महानायिका ज्योतिबा फुले की पत्नी और हमारी मां सावित्रीबाई फुले है। मां सरस्वती के अवतार के रूप में वो इस भारत भूमि पर जन्मी, और इस भारत भूमि पर जन्म लेकर 1948 से लेकर 1848 से लेकर 1851 तक 3 साल में 15 से अधिक स्कूल खोले। उस समय का काल जब कन्याओं को विवाह कर दिया जाता था, बच्चों, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, उस समय माता सावित्रीबाई की भी शादी 9 साल की आयु में कर दी गई। क्योंकि छोटी आयु में शादी कर दी जाती थी, इसलिए विधवा भी जल्दी हो जाती थी। और जब जल्दी विधवा होने के कारण उन्हें हमारे समाज में अस्पर्श माना गया, अशुभ माना गया, अछूत माना गया, उनका मुंडन कर दिया जाता था। उन्हें कोई शुभ काम में देखता भी नहीं था। एक काल कोठरी में अकेली विधवा, वो भले उम्र उसकी 13 साल हो, 14 साल हो, 15 साल की बच्ची विधवा का जीवन जीती थी, और अंततोगत्वा वेश्यावृत्ति को प्राप्त होती थी। ऐसी दुरावस्था को, ऐसी मनुष्यता को दूर करने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया। विधवा पुनर्विवाह के लिए नींव का पत्थर साबित हुई ज्योतिबा फुले की विचारधारा और हमारी मां सावित्रीबाई फुले। उन्होंने जनमानस के लिए, संपूर्ण जनमानस के लिए, हर धर्म के लिए, हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय के लिए काम किया। विशेष रूप से वे दलित पिछड़े लोग जो अछूत थे, जो अभाव का जीवन जी रहे थे, उन लोगों के लिए उन्होंने काम किया। महिला स्कूल, सबसे पहले तो महिला प्राध्यापक रही हैं माता सावित्रीबाई फुले। सबसे पहला कन्या विद्यालय खोलने वाली सावित्रीबाई फुले हैं। साथ ही उस दौरान 18वीं शताब्दी में आप सोचिए, जब आज हॉस्पिटल खोलना इतना नेक और पुण्य का काम समझा जाता है, तो 18वीं शताब्दी में माता सावित्रीबाई फुले ने कई हॉस्पिटलों का निर्माण कराया। निसंदेह इन सब में उस समय के अंग्रेज शासन काल का सहयोग रहा, किंतु एक पवित्र भावना, एक परमार्थ की भावना, एक पुनीत कार्य के लिए एक विचार आना, यह देवत्व को प्राप्त होता है। ये देवताओं की सोच होती है, ये ईश्वरीय सोच है। और इस ईश्वरीय सोच के साथ जब 18वीं शताब्दी के अंत तक जब प्लेग आ गया, हमारे देश में महामारी फैल गई, उस समय भी उन्होंने अनवरत अंतिम सांस तक हमारे भारतीय समाज की सेवा करी। और भारतीय समाज की सेवा करते हुए उन्हें भी प्लेग हो गया और उनका देह अवसान हो गया। जब कन्याओं को पढ़ाने जाती थी, उस समय की प्रथाएं थी कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जा सकता, दलितों को पढ़ाया नहीं जा सकता। उस समय अपर कास्ट के लोग उन्हें पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, किंतु वे हमारे साथ में, उनके साथ एक झोले में एक अलग से साड़ी लेकर चलती थी, और वो साड़ी वो स्कूल जाके बदल लेती थी और गंदी साड़ी को वापस से झोले में रख देती थी। ऐसी थी हमारी माँ सावित्रीबाई फुले।
जिन लोगों ने पत्थर मारे उनसे द्वेष भावना नहीं रखी, जिन लोगों ने गोबर फेंका उनसे वैमनस्यता नहीं रखी, जिन लोगों ने कीचड़ फेंका उनसे नफरत नहीं रखी। सभी जातियों पर, सभी पंथों पर, सभी संप्रदायों पर, सभी धर्मों पर और उनके यहाँ पर पैदा होने वाली कन्याओं पर, महिलाओं पर और विधवा पुनर्विवाह के लिए एक नींव का पत्थर साबित हुई, कन्याओं की शिक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित हुई।